कहते हैं भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, और शायद सच भी है। बस समझ नहीं आ रहा है कि हम किस विषय के गुरु बन रहे हैं। जहाँ शिक्षक कभी सम्मान के प्रतीक माने जाते थे, आज कई जगहों पर उनकी खबर गिरफ्तारी के साथ दिखाई जाती है। डर लग रहा है। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? जहाँ अस्पतालों से ज़्यादा बहस धर्म पर होती है, और जहाँ स्कूल से ज़्यादा चर्चा चुनाव पर होती है। अगर आज भी किसी स्टूडेंट से पूछ लिया जाए ना कि भारत के सबसे फेमस टीचर कौन है, तो करोड़ों लाखों बच्चों का जवाब होगा खान सर। यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज़, कम फीस में एजुकेशन, और ऐसी टीचिंग स्टाइल की हिस्ट्री में स्टैंड अप कॉमेडियन लगने लगे। एयरपोर्ट बनवाने लगा, स्कूल कॉलेज खुलवाने लगा, तो नेपाल खूब खुश हो गया। वाह वाह, अमेरिका जैसा बड़ा देश हमारा का फेवर कर रहा है। देखो भाई साहब, और यही वजह है कि उनकी हर एक बात कंट्रोवर्सी बन जाती है और हर एक ओपिनियन चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अजीब रूल है, अच्छे काम धीरे धीरे बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाते हैं, और कंट्रोवर्सी तो सीधा ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। और कहते हैं भारत विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही कंट्रोवर्सी शुरू हुई, अचानक से कुछ लोगों को याद आया, अरे इनका असली नाम तो फैज़ल खान है। अब भाई फैज़ल खान उनका नाम है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कल तक नाम से ज़्यादा सर दिखाई दे रहे थे, और आज अचानक फैज़ल खान ही हेडलाइन बन गए। क्यों? आखिर क्या बदल गया? उनका नाम या लोगों का नज़रिया? और यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब लाखों बच्चे कम पैसे में पढ़ाई कर रहे थे, जब गरीब स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जब स्टूडेंट को ज़्यादा अफोर्डेबल एजुकेशन मिल रहा था, तब प्राइम टाइम डिबेट कहाँ थी? कहाँ थे वो स्पेशल शोज़? कहाँ थे वो ब्रेकिंग न्यूज़ ग्राफिक्स? लेकिन जैसे ही कंट्रोवर्सी शुरू हुई, सडनली सबको इंटरेस्ट आने लगा। टीआरपी हाई हो गई, डिबेट बढ़ गई, एक्सपर्ट्स आ गए, और ब्रेकिंग न्यूज़ भी बन गया। खान सर कोई क्रिमिनल है कि खान सर के कोचिंग में गोली चला है? फायरिंग तो हुआ था, लेकिन अंदर से ही निकाल के लोग गोली चला। मतलब अचीवमेंट स्लो मोशन में चलती है, लेकिन कंट्रोवर्सी 5G के स्पीड में दौड़ती है। और ये सिर्फ खान सर की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे मीडिया इकोसिस्टम की कहानी है। अगर कोई स्टूडेंट की बात करे, पेपर लीक की बात करे, एजुकेशन सिस्टम की बात करे, तो व्यूज़ कम आते हैं। लेकिन अगर दो लोग आपस में लड़ जाएं, तो शाम को प्राइम टाइम डिबेट न्यूज़ तैयार है। और सबसे मज़ेदार बात, हमारे देश में सवाल से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सवाल पूछने वाले से प्रॉब्लम है। अगर वही सवाल आपका फेवरेट कोई आदमी पूछे ना, तो लोग बोलेंगे वाह वाह क्या एनालिसिस है। और अगर वही सवाल कोई दूसरा पूछ दे, तो ऐसा बोलेंगे कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। क्वेश्चन सेम, लेकिन रिएक्शन अलग अलग। और यही चीज़ है, हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। किसी भी इंसान से एग्री होना ज़रूरी नहीं है। खान सर भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर किसी के विचारों से डिसएग्रीमेंट है, तो उसका जवाब आर्ग्यूमेंट से दीजिए, फैक्ट से दीजिए, ना कि सिर्फ लेबल से फैज़ल खान। क्योंकि लेबल लगाना आसान है, लेकिन डिस्कशन करना मुश्किल। आज मामला सिर्फ खान सर का नहीं है, कल को कोई जर्नलिस्ट का हो सकता है, परसों को कोई प्रोफेसर का हो सकता है, और इसके बाद शायद कोई आम आदमी का, जिसने सिर्फ इतना पूछा होगा कि सर ये कैसे हुआ, सर ये क्यों हुआ, सर इसका जवाब दीजिए। बस लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे ये सब क्वेश्चन सुन के कि लाइक मैंने वाईफाई का पासवर्ड मांग दिया हो। लोकतंत्र में सबसे ज़रूरी चीज़ सिर्फ वोट देना नहीं होता, बल्कि बिना डरे सवाल पूछना होता है। क्योंकि जिस दिन लोग सवाल पूछना छोड़ देंगे ना, उस दिन शांति तो बहुत होगी, लेकिन लोकतंत्र नहीं होगा। क्या कहेंगे भारत में? आज हमको इन लोग ने हिंदू मुसलमान बनाया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। और आखिर में बस एक बात कहना चाहूँगी, किसी भी इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके काम से होनी चाहिए। क्योंकि नाम बदलने से इंसान नहीं बदलता, लेकिन नज़रिया बदल जाए तो पूरा माहौल बदल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट इज़ इट फॉर टुडे वीडियो गाइस। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।